एक घमंडी लड़की जो रमजान में रोजा नहीं रखती थी, अल्लाह की बातों को मजाक समझती थी और अपने घर वालों की नसीहत को ठुकरा देती थी। मगर जब उसकी मौत हुई तो उसे ऐसा दर्दनाक अजाब मिला कि रूह तक कांप उठी। यह कहानी अपने सभी भाई बहनों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस भयानक गलती से बच सकें। शहर के एक खूबसूरत इलाके में एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार रहता था। इस परिवार में 3 बहनें थीं, मदीहा, ज़ैनब और हलीमा। इन तीनों में सबसे बड़ी मदीहा थी। वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत होशियार भी थी, मगर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका घमंड। मदीहा को अपनी खूबसूरती और दौलत पर नाज था। वह खुद को सबसे बेहतर समझती और दूसरों को कमतर। जब भी कोई उसे समझाने की कोशिश करता कि घमंड करना गलत है, वह हंसकर कहती, अरे मेरी तरह खूबसूरत और अमीर कोई है ही नहीं, फिर मैं क्यों दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दूं। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका था। ज़ैनब और हलीमा पूरे जोश के साथ रोजे रख रही थीं, कुरान की तिलावत कर रही थीं और रात में तरावीह पढ़ रही थीं। उनके माता पिता भी इस महीने को पूरी इबादत और अल्लाह की याद में गुजार रहे थे। मगर मदीहा इन सब से बहुत दूर थी। जब उसकी मां ने उससे कहा, बेटी तू भी रोजा रख ले, यह अल्लाह का हुक्म है, तो मदीहा ने बेपरवाही से जवाब दिया, अम्मी मैं ऐसे क्यों भूखी प्यासी रहूं, अल्लाह को हमारी भूख और प्यास से क्या लेना देना। उसके पिता भी यह सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और समझाया, बेटा रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि यह इंसान की आत्मा को पाक करने और गुनाहों से बचाने का एक जरिया है। मगर मदीहा को यह सब फालतू बातें लगतीं। मदीहा के माता पिता उसकी नाफरमानी देखकर बहुत परेशान थे। एक दिन उसके पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटी अल्लाह बहुत रहमदिल है, लेकिन वह नाफरमानों को सजा भी देता है। यह दुनिया बस एक इम्तिहान है। असली जिंदगी तो कब्र के बाद शुरू होती है। जो यहां अल्लाह के हुक्म को मानेगा वही वहां राहत पाएगा। मगर मदीहा के चेहरे पर वही घमंड झलकता। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब्बू आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं अभी जवान हूं, जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब यह सब कर लूंगी। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मौत कभी उम्र देखकर नहीं आती। मगर मदीहा हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। ज़ैनब और हलीमा बहुत परेशान थीं। वे जानती थीं कि उनकी बहन गलत रास्ते पर जा रही है। एक दिन ज़ैनब ने उससे कहा, आपा अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो हमें कब्र में सजा मिलेगी। मदीहा ने हंसते हुए जवाब दिया, कब्र? किसने देखा है कब्र का अजाब? ये सब बस डराने की बातें हैं। हलीमा ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन आपा यह तो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो इंसान रोजे की परवाह नहीं करता उसकी कब्र बहुत तंग कर दी जाती है और उसे बहुत तकलीफ दी जाती है। मगर मदीहा ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सोचती थी कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। अब मदीहा की लापरवाही और बढ़ गई। न सिर्फ वह खुद रोजा नहीं रखती बल्कि वह दूसरों को भी रोकती। वह कहती, तुम लोग इतनी गर्मी में भूखे प्यासे क्यों रहते हो? देखो मैं कितनी खुश हूं, मस्त हूं। मैं तो मजे से खा पी रही हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं। उसके दोस्तों का भी यही हाल था। वे सब इफ्तार से पहले ही खाने पीने लगतीं और रोजे का मजाक उड़ातीं। मदीहा की यह आदत अब तकब्बुर से आगे बढ़कर इस्लाम की नाफरमानी में बदल रही थी। एक दिन मदीहा को खबर मिली कि उसकी सबसे करीबी सहेली आयशा की मौत हो गई। आयशा भी मदीहा की तरह थी, दीन से दूर, दुनिया की मौज मस्ती में डूबी हुई। जब मदीहा उसके घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आयशा की मां फूट फूट कर रो रही थी और पास खड़ी एक बूढ़ी औरत कह रही थी, अल्लाह इसका हाल बेहतर करे, लेकिन मैंने सुना है कि जब इसे कब्र में रखा गया तो वहां से अजीब आवाजें आने लगीं। मदीहा को पहली बार एक अनजाना डर महसूस हुआ। घर लौटने के बाद उसकी मां ने उससे कहा, देखा बेटी, आयशा भी तेरी तरह थी, लेकिन अब वह चली गई। मौत किसी को मोहलत नहीं देती। मदीहा ने कुछ पल के लिए सोचा, लेकिन फिर अपने तकब्बुर को फिर से ऊपर लाकर बोली, अम्मी हो सकता है ये सब इत्तेफाक हो, मुझे अभी और जीना है। रात को जब वह सोई
तो उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी कब्र में पड़ी हुई है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसे दबा रही है। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज नहीं निकली। वह हड़बड़ाकर जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर अगले ही पल उसने खुद को समझाया, यह बस एक सपना था। मदीहा रात भर सो नहीं सकी। सपना अभी भी उसकी आंखों के सामने था। अंधेरी कब्र, घुटन और कोई भारी चीज उसे दबा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि शायद यह कोई अल्लाह की तरफ से चेतावनी थी, मगर फिर उसके तकब्बुर, घमंड ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सब महज उसका वहम है। मुझे कुछ नहीं होगा, यह बस मेरा दिमागी ख्याल है, उसने खुद को समझाया और सोने की कोशिश की। अगले दिन जब उसकी मां ने फिर से उससे कहा, बेटी, अब भी वक्त है, अल्लाह से माफी मांग ले, रोजे रख और नमाज पढ़, तो मदीहा ने खींचकर जवाब दिया, अम्मी प्लीज, मुझे ये सब सुनने का कोई शौक नहीं। आप हर वक्त मुझे डराने की कोशिश क्यों करती हैं? उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने चुपचाप दुआ के लिए हाथ उठा दिए, या अल्लाह, मेरी बेटी को हिदायत दे। अब मदीहा का दिल और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। वह रोजा रखने वालों का मजाक उड़ाती, इफ्तार से पहले ही खाना खा लेती और रमजान को एक मामूली महीना समझती। उसकी सहेलियां भी ऐसी ही थीं। वे अक्सर मिलकर कहतीं, ये रोजे रोजे का चक्कर सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, हमें तो बस अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। धीरे धीरे मदीहा का दिल इतना काला हो गया कि अब उसे अल्लाह की कोई परवाह ही नहीं थी। वह दिन ब दिन इस्लाम से और दूर होती गई। एक दिन उसके पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटी, तुझे मालूम है, एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, मुझे कोई भी बात असर नहीं करती। हजरत उमर रज़ी ने कहा, कब्रिस्तान जाओ और वहां दफन लोगों के बारे में सोचो। उनके पास भी तेरी तरह दौलत थी, मगर अब वे मिट्टी में मिल चुके हैं। मगर मदीहा के कानों पर जूं तक न रेंगी। उसने हंसकर कहा, अब्बू, ये सब कहानियां हैं, मुझे जिंदगी जीने दो। रमजान का आखिरी हफ्ता था। मदीहा अपनी सहेलियों के साथ रात को बाहर घूमने गई थी। उन्होंने खूब मस्ती की, हंसी मजाक किया और आधी रात को घर लौटीं। जैसे ही मदीहा घर पहुंची, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। वह हड़बड़ा गई, उसका दम घुटने लगा, सांसें भारी होने लगीं। अम्मी, अब्बू, वह चीखी, मगर उसकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। उसकी मां दौड़कर आईं और घबराकर बोलीं, बेटी, क्या हुआ? मगर अब मदीहा का चेहरा सफेद हो चुका था, उसके होंठ नीले पड़ गए। उसके पिता ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई, मगर जब तक अस्पताल पहुंचे, मदीहा की रूह जिस्म से जुदा हो चुकी थी। 5 कब्र में पहला दिन जब उसे कब्र में दफनाया गया, तो उसकी बहनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़ैनब ने कहा, अल्लाह मेरी बहन की मगफिरत कर दे। हलीमा ने रोते हुए कहा, काश आपा हमारी बातें सुन लेती, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। 6 कब्र का अजाब शुरू हुआ। रात होते ही कब्र का माहौल बदल गया। मदीहा को महसूस हुआ कि वह अकेली पड़ी है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक कब्र की दीवारें सिमटने लगीं। मदीहा चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसे याद आया कि उसने रोजों का मजाक उड़ाया था, नमाजें नहीं पढ़ी थीं और अल्लाह के हुक्म को झुठलाया था। फिर अचानक 2 फरिश्ते, मुनकर और नकीर, उसकी कब्र में आए और पूछा, तेरा रब कौन है? मदीहा का दिल कांप उठा। वह बोलना चाहती थी, मगर उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। वह अल्लाह को भूल चुकी थी। उसने कभी अपने रब की पहचान की ही नहीं थी। फरिश्तों ने फिर पूछा, तेरा नबी कौन है? मगर उसकी जुबान सिल चुकी थी। अब अजाब का असली दौर शुरू हुआ। कब्र और ज्यादा तंग होती गई, यहां तक कि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। कब्र के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगीं। 7वें घर वालों को संकेत मिले। उसकी मां और बहनों को लगातार डरावने सपने आने लगे। ज़ैनब ने एक रात देखा कि मदीहा एक अंधेरी जगह में पड़ी हुई है और चीख रही है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब उसने यह सपना अपनी मां को बताया तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, बेटी, ये अल्लाह का इशारा है, तेरी बहन के लिए दुआ करो। 8वीं इब्रत लेने वालों के लिए सबक मदीहा का अंजाम उसके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सबक था।
उसकी बहनों ने तौबा की और अपनी बाकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने का इरादा किया। उसकी माँ बाप ने लोगों को इबरत के तौर पर उसकी कहानी सुनाई ताकि कोई और ऐसी गलती न करे। 1. रोजे और नमाज से दूर रहना इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। 2. अल्लाह के हुक्म को मजाक समझना इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। 3. मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए वक्त रहते तौबा कर लेनी चाहिए। 4. कब्र की सजा हकीकत है और हमें इससे बचने के लिए नेक अमल करने चाहिए। 1. मदीहा की चीखें जो कोई नहीं सुन सकता था। मदीहा अब कब्र में थी। जमीन के नीचे चारों तरफ घना अंधेरा, घुटन और न खत्म होने वाली तन्हाई थी। जब उसे कब्र में रखा गया था तो उसके घर वाले यह सोचकर लौट आए थे कि अब वह सुकून से आराम कर रही होगी। मगर मदीहा की असली जिंदगी तो अब शुरू हुई थी, एक ऐसी जिंदगी जहां सिर्फ उसके कर्मों का हिसाब लिया जाना था। जैसे ही उसे दफन किया गया, 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर आ पहुंचे। उनके चेहरे इतने भयानक थे कि मदीहा कांप उठी। वे गरजती हुई आवाज में बोले, तेरा रब कौन है? मदीहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी इस सवाल पर गौर ही नहीं किया था। इस दुनिया में उसे सिर्फ अपनी खूबसूरती, दौलत और मस्ती की फिक्र थी। उसने कभी अल्लाह की पहचान ही नहीं की थी। अब जब जवाब देने का वक्त आया तो उसकी जुबान बंद हो गई। तेरा नबी कौन है? फरिश्तों ने फिर पूछा। मदीहा हकलाने लगी, मगर कोई जवाब न दे सकी। फरिश्तों ने गुस्से से कहा, तूने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को ठुकराने में गुजार दी, अब इसका अंजाम भुगत। दूसरी कब्र की सजा शुरू होती है। इतना कहते ही अचानक कब्र की दीवारें मदीहा के चारों तरफ सिमटने लगीं। उसकी पसलियां एक दूसरे में ढंसने लगीं। दर्द इतना भयानक था कि वह चीख पड़ी, मगर उसकी चीखें कोई सुनने वाला नहीं था। फिर कब्र की मिट्टी से जहरीले सांप और बिच्छू निकलने लगे। वे उसकी चमड़ी को डस रहे थे। हर डसने के साथ मदीहा तड़प उठती, मगर यह सजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसे एक तरफ से धुआं आता हुआ दिखा। यह जहन्नम की आग थी जो कब्र के अंदर घुस रही थी और मदीहा के जिस्म को जला रही थी। वह दर्द से कराह उठी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। 3. घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मदीहा के गुजरने के बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी मां और बहनें बार बार डरावने सपने देखने लगीं। जैनब ने एक रात देखा कि मदीहा एक अंधेरे कमरे में बैठी है। उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं और वह जोर जोर से रो रही है। अल्लाह, मुझे एक मौका दे दो, मैं रोजे रखूंगी, नमाज पढ़ूंगी और किसी का